कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों के लिए सड़क किनारे ऑक्सीजन मुहैया कराने वाला गुरुद्वारा अब सरकार के उस बयान पर हैरान है जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी के तब क्या हालात थे, अब गुरुद्वारा के संचालक क्या कहते हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर इसी साल 23 अप्रैल के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की है, जहां कार में बैठे मरीज को ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी। कोई सड़क के किनारे कराहते हुए ऑक्सीजन ले रहा था। लेकिन 2.5 महीने बाद अब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। हम फिर उसी गुरुद्वारे और सड़क पर पहुंचे जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी का माहौल था। गुरुद्वारे के बाहर अब भी ऑक्सीजन की परमानेंट पाइप और ऑक्सीमीटर लगे मिले। अंदर ऑक्सीजन के दर्जनों बड़े बड़े सिलेंडर रखे हैं। बीते 2 महीने के दौरान इस गुरुद्वारे ने 14,000 से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई है। ऑक्सीजन की कमी थी तभी वो लंगर लगाया गया था, बिल्कुल तभी महामारी बची थी। लोग एक एक सिलेंडर के लिए कई लाखों रुपए देने को तैयार थे और यहाँ वो फ्री सेवा चल रही थी, तो वो पैनिक सिचुएशन थी, वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण आई थी। अप्रैल महीने में हालत ये थी कि यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह जिले गाजियाबाद में एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची थी। उस वक्त यहाँ ऑक्सीजन के लिए 400 किलोमीटर यानी लखनऊ कानपुर से मरीज आते थे। जब पता चला कि यहाँ पे जो लंगर लगा ऑक्सीजन का, उसके लिए लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार कोई ऐसा एरिया नहीं जो 300-400 किलोमीटर की सराउंडिंग में बंदा यहाँ पे अपनी सेवा ऑक्सीजन को मारामारी के चलते हुए यहाँ पहुंचा ना हो। पर जो बंदे पहले ही निराश होकर आए थे, कई हॉस्पिटलों के धक्के खा के अपने प्राइवेट डॉक्टरों से फोन तक नहीं उठा रहे थे, उनके लिए देखने वाला कोई नहीं था। जब वो यहाँ पहुंचे 2-3 आदमी ऐसे थे जो अपनी जिंदगी छोड़ चुके थे, बट हमारी कोशिशों से वो वापस आए और बाकी यहाँ पे लोग ऑलरेडी वो लाए जिस अवस्था में थे, उनको बचाना मुश्किल था। कोरोना से ठीक हुए कई लोगों को अब भी ऑक्सीजन के सिलेंडर और कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है। सांस नहीं ले पाते, तो डॉक्टर ने कंसंट्रेटर पे बोला घर पे रखने के लिए, पर वो लोग लेने आ गए। लेकिन पहले प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए यूपी सरकार की पीठ थपथपाई और अब उनकी स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से हुई किसी मौत की सूचना उनके पास नहीं है। तमाम ऐसे भी बदनसीब लोग रहे जिनको समय से ऑक्सीजन नहीं मिला, तो इसी सड़क पर वो दम तोड़ गए। तो अब कहना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, ये कागजी तो हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने भी सड़क के पास में अस्पताल के बाहर की हकीकत देखी होगी तो वो इस बात को मानने को शायद ही तैयार होगा। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।